सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है क्योंकि आज हम बनाएंगे लिपन आर्ट, और वो भी एकदम नई टेक्निक से। तो आपने लिपन आर्ट को तो बहुत देखा होगा, पर जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो लिपन आर्ट बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने बनाई है। तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए गाइज, आज डिफरेंट तरीके से लिपन आर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेस के लिए जिसके ऊपर हम लिपन आर्ट बनाएंगे उसके लिए मैंने MDF का एक राउंड कटिंग ली है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह कार्डबोर्ड का गोल कटिंग को करके और वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और उसकी आप थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर मैंने यहाँ जैसो का एक कोट अप्लाई किया है। आप वाइट एक्रेलिक कलर को भी ले सकते हैं, और कुछ कंपास से मैंने यहाँ राउंड शेप बनाया है। देन फिर यहाँ पे मैं एक पिंक कलर ले रही हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा वाइट कलर को मिक्स करके मैंने इसका थोड़ा सा शेड जो था वो लाइट किया है। और जो भी कलर आपको करने हैं वो सारे आपके ऊपर है, आप यहाँ पे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन रखते हैं। फिर पिंक कलर में ही मैंने यहाँ पे वाइट को थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करके और थोड़ा एक लाइट शेड क्रिएट किया है। लिपन आर्ट हम आपने देखा होगा कि वीडियोज में और क्ले से बनता है, पर आज मैं आपको ये एकदम आउट ऑफ वेस्ट जो भी चीज़ें उससे बनाना बताऊंगी। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपके साथ में यहाँ कुछ वायर्स और को शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो हम लिपन आर्ट है वो हम ये वेस्ट ईयरफोन्स है या आपके जो चार्जर्स है जो अभी आपके कुछ भी यूज़ नहीं है, आप पूरा उसे यूज़ करके या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से वो ख़राब हो चुके हैं, तो आप उन वायर्स का यहाँ पे लिपन आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ फेविबॉन्ड या जो ये जो B7 ट्यूब जो आती है ये आपको मार्केट में आसानी से 80 रुपीज़ में मिल जाएगी। इससे आप वायर्स को आराम से स्टिक कर सकते हैं। ये वायर्स फेविकॉल से स्टिक नहीं होंगे, तो इसीलिए आप फेविबॉन्ड का या B7 ग्लू का इसका यूज़ करके इसे स्टिक कर सकते हैं। और जो ये मिरर है उसे आप अपने फेविकॉल से स्टिक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ग्लू को जो जहाँ पे मुझे इस वायर को स्टिक करना था वहाँ मैंने ग्लू लगा के और इस वायर को थोड़ा जैसे शेप में मुझे यहाँ बनाना है उस शेप में मैंने यहाँ स्टिक कर लिया है। तो वायर थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको आप थोड़ा इसको स्टिक करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर आप जैसे ही इसे धीरे धीरे स्टिक करेंगे तो इजीली इस पे स्टिक हो जाएगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वायर्स लिए हैं। कुछ मैंने थिकनेस में मोटे लिए हैं, कुछ पतले लिए हैं। तो जिस तरह के वायर्स आपके घर में अवेलेबल है उन सभी वायर्स का आप यूज़ करके और इस आर्ट को बना सकते हैं। तो इस तरह की डिज़ाइंस को भी हम यहाँ पे इस वायर से क्रिएट करेंगे, तो वो भी बहुत ईजी था एकदम। और मैंने इस तरह की एक डिज़ाइन को इसके अंदर क्रिएट किया है। तो आप भी इस तरह का कुछ भी, आप अगर इस तरह की नहीं, आपको कोई माइंड में दूसरी डिज़ाइन है तो आप उसको भी यहाँ पे बना सकते हैं। एक ही शेप के कुछ वायर्स को कट किया है और उसे फिर मैं यहाँ पे एक डिज़ाइन के रूप में यूज़ करूँगी। तो हमें वायर्स को बीच में से इस तरह से मोड़ के और एक ट्रायंगल का शेप बनाना है। तो इस तरह के ट्रायंगल को हमें यहाँ पे ग्लू से इस तरह से स्टिक करना है। तो मैंने यहाँ पे जहाँ मुझे स्टिक करना था पहले वहाँ मैंने इसे ऐसे ही रख के देख लिया था, और फिर बाद में मैंने इसे आसानी से ग्लू से स्टिक कर लिया था। तो सारा वायर का काम जब हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद में हम वायर्स को वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे। तो सारे वायर्स को मैंने यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर का एक से 2 कोट अप्लाई किया है। फर्स्ट कोट जब आपका पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा उसके के बाद आप सेकंड कोट को अप्लाई करेंगे। और जो साइड में आप देख रहे हैं कि जो वाइट कलर एक्स्ट्रा लग गया था तो उसे भी मैंने एकदम वापस कलर का एक शेड बना के और उसे क्लियर कर दिया है और थोड़ा सा फिनिशिंग लुक दिया है। और उसी के बाद मैंने यहाँ पे वार्निश को अप्लाई किया था, और वार्निश मैंने अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसके ऊपर मिरर्स को स्टिक करेंगे तो उसके बाद हम इसके ऊपर वार्निश को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहले ही हमने इसके ऊपर वार्निश का पूरा एक अच्छा सा कोड अप्लाई कर लिया है ताकि हमारा फ्यूचर में ये जो DIY है वो एकदम सिक्योर हो जाए और इसके कलर वगैरह सब एकदम अच्छे से स्टिक रहे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिपन आर्ट का एक फिनिशिंग टच दे रही हूँ। तो फिनिशिंग टच देने के लिए मिरर्स का लिपन आर्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के शेप के अलग अलग मिरर्स को यूज़ किया है, और मिरर्स का एक अच्छा सा डिज़ाइन यहाँ पे मैं बना
बता रही हूँ। तो ये सब आप अपने हिसाब से, आपको जिस तरह का अपना लिपन आर्ट बनाना है उस तरह की आप डिज़ाइन यहाँ पे कर सकते हैं। डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो भी मिरर्स हैं वो अलग अलग शेप से आप किस तरह की उससे एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, वो सब आप अपने ऊपर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टिक कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह का यहाँ डिज़ाइन रखा था और ये सब स्टिक हो जाने के बाद में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मंडाला टूल से वाइट डॉट का एक और डिज़ाइन क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे ये लिपन आर्ट एकदम थोड़ा फिनिश वाला लुक मुझे नहीं दिख रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर वाइट डॉट से एक फिनिशिंग वाला लुक दिया है। तो ये देने के बाद में मुझे ये आर्ट बहुत सुंदर लग रही थी। तो अगर आप भी ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पे मेरे को पिक जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल पे इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। कई वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा लिपन आर्ट का एक दूसरा प्रोसेस, जिसमें हमने क्ले का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है। पूरा आर्ट एक वायर जो भी घर में, सबके घर में इजीली वेस्ट जो वायर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, तो उससे एक लिपन आर्ट का डिज़ाइन क्रिएट किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।